आपके अपने चैनल प्रो प्रिसेप्टर्स में आप सभी का स्वागत है। आपने लास्ट वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल को देखा है। अब हम आगे देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। तो रॉ सीवेज की बात आती है। रॉ सीवेज क्या होता है? हमारे घरों से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो हमारे किचन वेस्ट है, हमारे टॉयलेटरी वेस्ट मटेरियल है, इन सब के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं और सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट भी प्रेजेंट होता है। ऐसे वेस्ट को सीवेज, रॉ वेस्ट या रॉ सीवेज कहा जाता है। इस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं। आपने सुना होगा या देखा भी होगा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हर सिटी में लगाए जाते हैं, वहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। अलग अलग प्रोसेसेस हैं, उस प्रोसेस के डेप्थ में हमें अभी नहीं जाना है। तो उसको वाटर को रिसाइकल किया जाता है, वेस्ट वाटर को, और उसमें से सॉलिड पार्ट को रिमूव किया जाता है ना, वेरियस प्रोसेसेस में से। और जो सॉलिड वेस्ट निकल जाता है उसको लैंडफिल्स में यूज़ किया जा सकता है, और साथ में उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए, यानी कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को वापस देने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर दूसरा जो है एनवायरनमेंट क्लीनिंग के प्रोसेस में अगर हम बात करें तो बायोगैस फर्मेंटर्स की तरह इसको यूज़ किया जाता है इन इंडिया एंड इन चाइना टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो बायोगैस प्लांट्स भी आपने सुना होगा। हमारे देश में गांव-गांव में बायोगैस प्लांट्स लगाए गए हैं, है ना। ये डोम शेप्ड का होता है और उसके अंदर सारा हमारा एग्रीकल्चरल वेस्ट, एनिमल वेस्ट सब कुछ डाला जाता है। इवन आपके किचन के वेजिटेबल वेस्ट वगैरह को भी उसमें डाला जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर काम करते हैं और उसका डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, और उसमें से मीथेन गैस रिलीज़ होती है और सॉलिड वेस्ट भी बचता है। गैस को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जा रहा है पाइपलाइंस के द्वारा गाँव के हर एक घर में। पहले तो सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स को कनेक्ट किया जाता था कि रात में स्ट्रीट लाइट्स जल सकें, है ना, क्योंकि दिन में तो ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अब बायोगैस चूल्हे लगा दिए गए हैं सबके घरों में, और पाइपलाइन से इस गैस को सप्लाई किया जा रहा है ताकि हर घर को क्लीन फ्यूल मिल सके। और ये आप समझ सकते हैं कि आपके घरों में भी अभी गैस की पाइपलाइंस डाल दी गई हैं, लेकिन अभी मेंस के साथ कनेक्ट नहीं हुई हैं, तब आपको सिलेंडर्स की भी परेशानी नहीं होगी। और गाँव में अगर आपने देखा होगा तो लोग लकड़ियों पर, कोयले पर, है ना, और जो हमारे खेतों के वेस्ट है उस पर खाना वगैरह बनाते थे, और उससे फ्यूल तो यूज़ होता था लेकिन धुआं बहुत होता था। तो अब जो है ये बायोगैस फर्मेंटर्स लगाने से, बायोगैस प्लांट्स लगाने से स्मोकलेस चूल्हे बन गए और फीमेल्स को काफ़ी हद तक काफ़ी आराम मिल गया है। तो बायोगैस प्लांट की मैं बात करें तो उसमें कौन सी गैस बनती है, मीथेन। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें डाल दिया जा सकता है उस बायोगैस प्लांट में? ह्यूमन एंड एनिमल फीसेस, है ना, सॉलिड वेस्ट जो हो गया, लीफी वेस्ट फ्रॉम क्रॉप्स, इनको ब्रेक किया जाता है। ये दे आर ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया उस पर काम करता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। क्लोज कंटेनर्स बने हुए हैं जिसके अंदर ये सब चीज़ें डाल दी जाती हैं, है ना, और एनएरोबिक कंडीशंस होती हैं, और उसमें मीथेन प्रोड्यूस होता है जिसे हम बायोगैस बोलते हैं। ये एक वैल्यूएबल फ्यूल है कुकिंग के लिए और लाइटनिंग के लिए। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया अभी, तो आप लोगों को समझ में आ गया है ये। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत सारे यूज़ हैं, डोमेस्टिक यूज़ हैं, कॉमर्शियल यूज़ हैं। फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मेडिसिन इंडस्ट्री में हो गया, हमारे केक एंड क्या बोलेंगे हम, कन्फेक्शनरीज़ में यूज़ होता है, विनेगर्स है, वाइन्स बनाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं, तो हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में सारा पढ़ते चले जाएंगे। कॉमर्शियल यूजेस की बात करें तो क्या है, देखते हैं। कॉमर्शियल यूज़ में बात करें तो सबसे पहले बात आती है फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन होता है सब्सटेंस का बाय एक्टिविटी ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया, यूजुअली लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल और एसिड। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें फंगाई या बैक्टीरिया काम करता है, ब्रेकडाउन करता है मटेरियल का, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अल्कोहल या एसिड रिलीज़ होती है। तो ये सब हमने सुना ही है, हमारे घर के एग्जांपल्स हमें पता हैं, लेकिन अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को। अल्कोहल कैसे बनाया जाता है? तो
फर्मेंटेशन किसका किया जाता है? शुगर का यीस्ट डाल के। यीस्ट क्या है? एक फंगई है ना, उसको डाल के फर्मेंट किया जाता है और उसमें से अल्कोहल बनता है। वाइन बनाई जाती है फर्मेंटेशन से, ग्रेप्स में से। बियर बनाई जाती है राइस या बार्ली में से। तो ईस्ट का यूज़ बेकरीज में किया जाता है, ब्रेड्स, केक्स और बहुत सारी ऐसी कन्फेक्शनरी आइटम्स बनाने के लिए। और घर में हम देखते हैं केक्स हैं, ढोकलाज हैं, इडलीज हैं, डोसा है, भटूरे का आटा, बहुत सारी चीज़ें हम डेली यूज़ में देखते हैं कि हमारे घरों में बनाई जाती हैं, जिसमें फर्मेंटेशन किया जाता है। तो हम फर्मेंटेशन के लिए कई बार ईस्ट नहीं डालते, हम नॉर्मली उसको हाई टेम्परेचर में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं, या कुछ समय तक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही 2-4 घंटे उसको छोड़ देते हैं और फर्मेंटेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब हमें कॉमर्शियल यूज़ यानी कि लार्ज स्केल पे ये सब चीज़ें करनी है तो प्रोसेस फास्ट होगा और उसके अंदर हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंगई या बैक्टीरिया का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने फर्मेंटेशन देखा। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है हमारा रेटिंग ऑफ फाइबर। तो रेटिंग ऑफ फाइबर्स क्या है? आपको पता है ना कि लेनिन ये कपड़ा है जो कि फ्लैक्स प्लांट से मिलता है। 6th-7th में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। किस तरीके से हम करते हैं कि रेटिंग करने के लिए क्या किया जाता है। अच्छा चलो पहले हम देखते हैं फ्लैक्स प्लांट और जूट में से जूट फाइबर्स निकाला जाता है जूट प्लांट में से। तब इसके लिए करते ये हैं कि इनकी जो स्टेम्स होती हैं दोनों प्लांट्स की, उनको बंडल्स में टाई किया जाता है और पानी के अंदर उनको छोड़ दिया जाता है लंबे समय के लिए, और धीरे धीरे उस पर बैक्टीरिया काम करने लगता है। और बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से जो उसका स्टेम के ऊपर जो स्केल वगैरह होता है ना, मटेरियल होता है, जो बार्क वगैरह है, वो सब निकलने लग जाता है और वो थोड़ा सा लूज़ होना शुरू होता है। जो फाइबर्स होते हैं अंदर स्टेम के अंदर वो लूज़ होने लगते हैं और फिर हम उसे एक एक फाइबर को भी अलग कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें ऊपर की गल जाती हैं और अंदर से फाइबर काफ़ी क्लियरली हमें विजिबल हो जाता है, जिसको यूज़ किया जाता है और प्रोसेस करके उसमें से थ्रेड्स बनाई जाती हैं और हमें जो मटेरियल चाहिए वो मिल जाता है। ठीक, और तीसरा जो यहाँ पर दे रखा है आपको, प्रोडक्शन ऑफ लेदर। तो लेदर इंडस्ट्री में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। एक्शन ऑफ माइक्रोब्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने कई बार देखा होगा कोई एनिमल अगर हमारे आसपास अगर मर गया है, डेड है, अगर उसको अगर देखें तो उसकी स्किन बहुत टाइट हो जाती, अकड़ जाती है एंड इट स्टार्ट्स स्मेलिंग। स्मेल क्यों आती है? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर काम कर रहे होते हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं, तो बहुत गंदी स्मेल आपको देखने को मिलती है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल्ड वे में यूज़ करें अगर, तो प्रोसेसिंग ऑफ हाइड बोलते हैं एनिमल स्किन को। राजस्थान में अगर हम देखें तो हमें कैमल के स्किन के बहुत सारे मोजड़ी वगैरह ये सब देखने को मिलती हैं, तो वो बड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं। कानपुर फेमस है लेदर इंडस्ट्री के लिए और वहाँ पर ये सब काम होता है। सो बहुत लंबे प्रोसेसेस हैं जहाँ पर इन चीज़ों को किया जाता है ना। सो करने के लिए बहुत सारे पानी के टैंक्स रखे जाते हैं जिसके अंदर 1 बाय 1 आप एनिमल स्किन को डालते हो। पहले प्रोसेस करने से पहले भी पानी में रखना पड़ता है। केमिकल्स ऐड होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड होते हैं, उस पर शाइन भी लाने के लिए यूज़ होता है चीज़ें, उसको सॉफ्ट बनाने के लिए। अगर लेदर ऐसा स्ट्रॉन्ग होगा, कड़क होगा, हार्ड होगा और उसको अगर हम पहने तो हम उसको पहन नहीं सकते, है ना। तो ये हो गया एनिमल स्किन पर प्रोसेस करना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर काम करते हैं। मेक्स देम सॉफ्ट एंड पाइलेबल। तो सॉफ्ट और पाइलेबल यानी कि उनका सॉफ्ट बनना और यूजेबल फॉर्म में प्रेजेंट होना। तो ये सब हम देखते हैं। आप देखते हैं कि लेदर की कितनी सारी आइटम्स हैं, हम लोग इतने क्रेजी हो चुके हैं इन सब चीज़ों के लिए। और हमें लेदर के पर्सेस चाहिए, लेदर के बेल्ट्स चाहिए, लेदर के शूज़ चाहिए, प्योर लेदर। तो प्योर लेदर कहाँ से आता है? कई बार हमारी इसी ग्रीड की वजह से इवन हम जैकेट्स पहनते हैं, है ना, कोट्स हैं, फर वगैरह की चीज़ें हैं, उनके लिए कई बार इलीगली एनिमल्स को किल करना पड़ता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना है। और ये हमारी लेदर इंडस्ट्री में हम देख सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम करते हैं हमारे लेदर को सॉफ्ट एंड यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अब हम बात करेंगे फूड इंडस्ट्री की। सो फूड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड चीज़। ठीक है, कर्ड हम लोग सब खाते हैं, घर में हमने देखा है, घर में हमारे कर्ड भी बनता है और चीज़ भी बनता है। लेकिन लार्ज स्केल पर
इंडस्ट्रीज़ में इसे बनाया जाता है। हमारे डेयरीज़ हैं, है ना, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें, सर्स डेयरी, अमूल डेयरी, और हर जगह पर अपनी अपनी अलग अलग डेयरीज़ होती हैं जहाँ पर ये लार्ज स्केल पे काम किया जाता है। तो जो कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू लैक्टिक एसिड। दूध तो पीने में मीठा होता है, लेकिन जब उसका कर्ड बनाते हैं तब क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाती है उसमें से, और वो मिल्क को खट्टा यानी कि सौर कर देता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड एक्ट्स ऑन केसिन। अब केसिन नाम की मिल्क प्रोटीन प्रेजेंट होती है मिल्क के अंदर, और ये इस पर काम करता है। दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये कर्ड को बनाने में मदद करता है। अब आप सभी जानते हो, अगर नहीं जानते तो आप मम्मा से पूछ सकते हैं, अपनी मदर से, कि किस प्रोसेस से वो दही जमाते हैं या घर में चीज़ बनाते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि मम्मा क्या करती हैं, पहले का जो दही पड़ा हुआ होता है वो 1 चम्मच दही ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गुनगुने दूध में ना, ल्यूक वार्म मिल्क में उसको ऐड करती हैं और उसको अच्छी तरीके से उसको क्या करेंगे, मिक्स करती हैं। 2 बर्तन में अल्टा पल्टी कर करके भी उसको थोड़े 2-4 बार, और फिर उसको एक वार्म प्लेस पे रख देती हैं, ताकि या ढक करके रख देंगी या वार्म प्लेस पे रख देते हो तो मेनली 3 to 4 आवर्स में हम मिल्क में से कर्ड बना सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से दूसरा जो प्रोसेस है वो है चीज़। तो चीज़ को भी इसी तरीके से ही बनाया जाता है। आप सबको पता है किस तरीके से पनीर बनता है घर में, कि बैक्टीरिया कन्वर्ट लैक्टोज टू लैक्टिक एसिड। यहाँ पर भी लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में ही कन्वर्ट किया जाता है, एंड देन एन एंजाइम इज एडेड टू सेट द कर्ड, है ना। हमारी घरों में मम्मी क्या करती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि दूध को एकदम तेज़ गर्म कर लेती हैं, उसके बाद मदर या तो विनेगर डालती है या फिर क्या डालती हैं, लेमन जूस। और जैसे ये चीज़ डाली जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, दूध फटना शुरू हो जाता है, यानी मिल्क में से वाटर अलग और उसका जो फैट और प्रोटीन मटेरियल है वो अलग अलग होने लगता है। तो ये सेमी सॉलिड जो मटेरियल होता है नीचे बैठना शुरू हो जाता है और वाटरी सब्सटेंस ऊपर आना शुरू हो जाता है। तब हम क्या करते हैं कि वाटरी फ्लूइड को हम अलग कर देते हैं और इस थिक मटेरियल को अलग से निकाल लेते हैं, और उसको फिर हम प्रोसेस करके उसमें से पनीर या चीज़ बनाते हैं। तो इसी टाइप का ही प्रोसेस बाहर इंडस्ट्रीज़ में भी या हमारे डेयरीज़ में भी करते हैं। इसमें फंगई एंड बैक्टीरिया एक्ट ऑन फ्रेश चीज़ टू गिव इट इट्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड फ्लेवर। तो हम ये देखते हैं कि इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमको, लेकिन जो बैक्टीरिया और फंगई उसके अंदर आ गया ड्यू टू एटमॉस्फेयर, क्योंकि हमें पता है कि कहाँ से आएगा, हमारे हाथों में से, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट पर आ गए और हमारे जो चीज़ जो बना है या पनीर जो बना है, दैट हैज़ इट अ डिफरेंट या कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, और उसका एक फ्लेवर होता है, वो देने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हमने आज अभी फूड इंडस्ट्री में सिर्फ 2 प्रोसेस पढ़े हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड मेकिंग ऑफ चीज़। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस हमने अपने घर में और इंडस्ट्री में जैसे बनते हैं उस तरीके से देखा। इंडस्ट्री में आपको दे रखा है कि क्या किया जाता है, बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में, और फिर एक एंजाइम या केमिकल डाला जाता है जो उसको सेट करता है, कर्ड बना देता है, और इसको सेमी सॉलिड मटेरियल को फिर सेपरेट कर दिया जाता है, उसमें से फ्लूइड को अलग कर दिया जाता है, और जो थोड़ा सेमी सॉलिड मटेरियल मिलता है उसमें से चीज़ बनाया जाता है ना। सो अभी के लिए इस लेक्चर के लिए हम इतना ही देखेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरीके से हम बायोगैस प्लांट को यूज़ करते हैं, कमर्शियल यूजेस में फर्मेंटेशन कैसे होता है, रेटिंग किस तरह से की जाती है, प्रोडक्शन ऑफ लेदर कैसे होता है, और फूड इंडस्ट्री में कर्ड और चीज़ किस तरीके से बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया है। जब पसंद आए तो आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाली वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।